ये है पाकिस्तान में दस्तयाब अपनी नौयत का मुनासिब तरीन कीमत में सबसे खूबसूरत तरीन इन्वर्टर नॉक्स क्रिप्टॉन 9055। इसमें आपको मिलती है डुअल आउटपुट, डुअल पीवी इनपुट, वाईफाई आपको इसमें बिल्ट इन मिल जाता है और इसमें आपको 9 यूनिट्स पैरेलल करने का जो ऑप्शन है वो भी मिल रहा है। तमाम तर ऑप्शन आपको इस इन्वर्टर में मिल रहे हैं और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो भी लाजवाब है। आपको आज की अपनी इस वीडियो में इस इन्वर्टर की तमाम तफसीलात देंगे। जी नॉक्स क्रिप्टॉन 9055 की अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स में कौन सी एक्सेसरीज मौजूद हैं। बॉक्स को जब हम ओपन करते हैं तो हमें एक अदद पैकेट इसमें मिलता है। पैकेट को हम खोल लेते हैं तो यहाँ पर हमें एक अदद जो पैरेलल ये केबल है वो मिल जाती है, क्योंकि इस इन्वर्टर में आई थिंक पैरेलल का ऑप्शन भी मौजूद है। आगे चल के आपको सब बताते हैं। इसके साथ साथ सोलर पावर की सीडी और नॉक्स का जो वारंटी कार्ड है वो भी आपको इसके बॉक्स में मिल जाता है। तो ये डुअल इसमें एमपीपीटी है, तो ये अंदर जाके जो है वो इन्वर्टर के अंदर जहाँ लगेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये है इसमें, और इसके साथ साथ इसमें कुछ स्क्रूज हैं। और ओवरऑल बॉक्स से अब हम इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं। बॉक्स से बाहर निकालने के बाद नॉक्स क्रिप्टॉन 9055 का अगर मैं क्विक ओवरव्यू आपको दूं, भाई कलर बहुत जबरदस्त है। आरजीबी स्टेटस लाइट्स हैं, यहाँ पे आपको टच स्क्रीन एलसीडी डिस्प्ले मिल जाता है। बहुत ही प्रीमियम किस्म की एक फील है और इन्वर्टर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर मुझे मालूम हो रही है। इसके साथ साथ अगर हम इस साइड पे आ रहे हैं तो एंटी डस्ट फिल्टर्स और तमाम की तमाम इसकी जो स्पेसिफिकेशन शीट है, 6.5 किलो वॉट का ये इन्वर्टर है, 48 वॉट बैटरी ऑपरेटिंग है और इसमें तमाम फीचर्स हैं। आपको तमाम फीचर्स में बताऊंगा। इस तरीके से कुछ इसका डिज़ाइन है यहाँ पे से। और अगर हम इसको इधर से दिखाएं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं तो वॉल प्रोटेक्शन जो होती हैं। ओवरऑल जो इन्वर्टर का डिज़ाइन है वो खासा बेहतर है, कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अच्छा, ये फुल ऑप्शन इन्वर्टर है। अगर मैं बात कर लूँ, इसमें आपको हर तरह का ऑप्शन मिल रहा है। आपको एसी आउटपुट का ऑप्शन मिल रहा है, एसी इनपुट का ऑप्शन मिल रहा है। आपको यहाँ पे यूएसबी की, अगर आपने इसका सॉफ्टवेयर करना है, यूएसबी पोर्ट मिल रही है, कम्युनिकेशन पोर्ट मिल रही है। लिथियम बैटरी लगानी है तो बीएमएस की पोर्ट सपोर्ट आपको इसमें मौजूद है। फिर इसमें क्या है कि डुअल पीवी इनपुट आप इसमें कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और ये डीसी इनपुट है, यहाँ पे आपने जो बैटरी के कनेक्शन है अंदर की जानिब से इसका हेड खोल के आप कर सकते हैं और ये ऑन ऑफ का बटन है। तो ओवरऑल इन्वर्टर की जो बिल्ड क्वालिटी है, जो फीचर्स है भाई वो लाजवाब है। आइए उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नॉक्स क्रिप्टॉन 9055 की इस इन्वर्टर की अगर हम बात कर ले, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी दिखाई, आपको क्विक एक बिल्ड क्वालिटी भी मैंने दिखाई। इसकी अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। 6.5 किलो वॉट की आप इस इन्वर्टर से आउटपुट ले सकते हैं। अगर आप बैटरी पर पीवी पे यूज कर रहे हैं तो 8 किलो वॉट का लोड इस पे चला सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ पीवी पे यूज कर रहे हैं तो आप इस पे 9 किलो वॉट तक का लोड भी चला सकते हैं। वाईफाई इसमें आपको बिल्ट इन मिल जाता है। ओवर द मोबाइल कोई भी आपको कहीं पे भी है, आप देख रहे हैं कितनी ग्रिड से आ रही है, कितनी आपका बैटरी की कंजम्पशन है, हर चीज आपकी ओवर द मोबाइल आपको मिल जाएगी। फिर एक चीज क्या है, इस इन्वर्टर की कीमत नॉक्स ने खास तौर पे वो बड़ी मुनासिब अगर मैं कहूं तो वो रखी है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूं। तो ओवरऑल इस इन्वर्टर में आपको हर तरह के फीचर्स देखने को मिलेंगे। फिर इस इन्वर्टर की एक और चीज क्या है कि ये बैटरी लेस ऑपरेशन को भी सपोर्ट करता है। आप विद बैटरी यूज करना चाह रहे हैं, विदाउट बैटरी यूज करना चाह रहे हैं, नो इशू। इसके साथ साथ इस इन्वर्टर में आपको 22 एम्पेयर के 2 एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर मिल जाते हैं। उसमें फायदा आपको क्या है कि आप इस पे 2 स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। आपकी एक अगर पुराने सोलर पैनल लगे हुए हैं कोई 450 500 वाट वाले, वो और एक आप एक स्ट्रिंग पे चाह रहे हैं जदीद तरीन सोलर पैनल लगाना 600 वाट 650 700 वाट, तो आप वो भी इसके साथ लगा सकते हैं। तो आप इसमें 2 स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। तो डुअल पीवी इनपुट का जो ऑप्शन है ना इसमें, वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग किस्म का ऑप्शन है। फिर एक चीज क्या है, आपने नेट मीटरिंग करवानी है और आप इस पे 9 किलो वाट के सोलर पैनल लगा के ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स जो है वो बावड़ा को बना के दे सकते हैं और अपने बिल की बचत जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं। फिर एक चीज क्या है कि बैटरी आपकी चार्ज हो रही है, आपने अगर इससे लोड इस पे चलाना है 6 किलो वॉट तक का, अच्छा आपकी बैटरी चार्ज हो रही है और आपका 6 किलो वॉट का लोड चल रहा है, पैनल्स आपने ज्यादा लगाए हुए हैं, 9 किलो वॉट तक के पैनल भी लगाए हुए हैं, तो बाकी जो एक्स्ट्रा बिजली है वो आप वापडा को सेल आउट भी कर सकते हैं इसमें, और मैक्सिमम लोड आप इस इन्वर्टर पे जो है वो डाल के इस पे चला सकते हैं। 48 वॉट की बैटरी को ये सपोर्ट करता है। आप इस पे अगर लेड एसिड लगाना चाह रहे हैं तो 12 वॉट की 4 बैटरियां, और आप ट्यूबुलर लगाना चाह रहे हैं तो भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप लिथियम बैटरी यूज करते हैं तो आई थिंक अब दौर ही लिथियम बैटरी का है, तो आप अगर इसके साथ नॉक्स की ही लिथियम बैटरी यूज करते हैं, जो कॉम्बिनेशन होगा ना वो बहुत डेडली किस्म का होगा और आपको जो इससे जनरेशन है वो बहुत जबरदस्त देखने के लिए मिलेगी। तो आप किसी भी कंपनी की, तो वैसे तो किसी भी कंपनी की लिथियम बैटरी के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें बीएमएस की जो सपोर्ट है वो मौजूद है। तकरीबन मार्केट में दस्तयाब हर तरह की बैटरी इसके साथ आप कंपेटेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर वही बात है, नॉक्स की अपनी प्रोडक्ट को आप इसके साथ लगाएंगे, लिथियम बैटरीज जो नॉक्स की हैं, तो वो भी इसके साथ आप लगा सकते हैं। मैक्सिमम पीवी इनपुट पावर की बात कर ले तो 4500 वॉट की 2 स्ट्रिंग्स आप इसमें बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसको रेटेड आउटपुट पावर की बात कर ले तो इसकी 6500 वॉट है। अगर आप बैटरी और पीवी पे यूज करते हैं जैसे मैंने पहले बताया तो 8000 वॉट तक आप इस पे लगा सकते हैं।
ग्रिड टाइड ऑपरेशन में अगर हम बात कर ले पीवी इनपुट में डीसी साइड पे, तो इसमें जो नॉमिनल डीसी वोल्टेज है वो 500 वॉट डीसी है, और इसके साथ साथ अगर हम बात कर ले स्टार्टअप वोल्टेज की, अगर हम बात कर ले तो वो 120 वॉट डीसी से लेके 150 वॉट डीसी आपको मिलते हैं। एमपीपीटी वोल्टेज रेंज की बात कर ले 120 वॉट डीसी और 430 वॉट डीसी आपको इसमें मिलते हैं। नंबर ऑफ एमपीपीटी ट्रैकर्स की, जैसे मैंने पहले बताया, 22 एम्पेयर के आपको दो अदर जो एमपीपीटी ट्रैकर्स हैं वो इसमें मिल जाते हैं। पावर फैक्टर की अगर मैं बात कर लूं इस इन्वर्टर की, तो 0.9 है इस इन्वर्टर का, और इसकी जो एफिशिएंसी है अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है डीसी और एसी, वो 95% इस इन्वर्टर की है। बैटरी मोड आउटपुट एसी की अगर हम बात कर लें, तो इस सेक्शन में अगर हम बात करें, नॉमिनल जो आउटपुट वोल्टेज है वो 230 वॉट एसी है। आउटपुट वेव फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये प्योर साइन वेव है, और जिसकी जो एफिशिएंसी है डीसी टू एसी वो 93% है। ओवरऑल इस इन्वर्टर में हर तरह के फंक्शंस मौजूद हैं, लेकिन अगर हम बात कर लें, आपका कोई शोरूम है, कोई छोटी फैक्ट्री है, इस तरह का कोई सूरत हाल है, और आप अपना सिस्टम खुद डिजाइन करना चाह रहे हैं और पैरेलल ऑप्शन की जानिब जाना चाह रहे हैं, तो आप इसी तरह के 9 यूनिट्स को पैरेलल करके अपना सिस्टम बड़ा भी कर सकते हैं। फिर अब आने वाले दिनों में सर्दी आने वाली है, ह्यूमिडिटी का एक बड़ा फैक्टर होता है। कुछ इन्वर्टर्स में ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत कम रखी जाती है, इसमें 0 से लेकर 90% तक नॉन कंडेंसिंग का जो आपका ऑप्शन है वो मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिडिटी भी अगर सर्दियों में होगी तो इस इन्वर्टर को भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ ही साथ अगर हम इसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज की बात करें, तो -10 से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इस इन्वर्टर का ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है, तो इस हवाले से भी आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी देखने में नहीं मिलेगी। कीमत की अगर हम बात कर लेंगे, आपकी स्क्रीन पे कीमत चल रही है, इस वाली कीमत में आपको ये इन्वर्टर मिल रहा है, डुअल आउटपुट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, आपको इसमें डुअल पीवी इनपुट मिल रही है, तो आपको हर तरह का जो ऑप्शन है इस इन्वर्टर में देखने के लिए मिल रहा है। आपने अपना हैवी लोड चलाना है, आपने अपना लाइट लोड चलाना है, कीमत आपके सामने है। वाईफाई का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है, 2 स्ट्रिंग्स आप बना सकते हैं, 2 साइजेस के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, एक स्ट्रिंग पे 500 वॉट या दूसरी पे 600 वॉट। ये तमाम ऑप्शन आपको इस इन्वर्टर में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की टिप्स आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।